नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमके न्यूज। 17 अक्टूबर 2024 को जुमेरात के दिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट का एक ज़िली अदारा एजुकेशन सब कमेटी ने सर सैयद अहमद खान की याद को जिंदा रखने के लिए और इनकी विजनरी मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए तुलबा और तुलबात के लिए एक तकरीरी मुकाबला करवाया और इसमें अव्वल पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज से नवाजा। मैं आपको बताता चलूं कि इस प्रोग्राम के मेहमान खास एक्स जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट मिस्टर रंजीत कुमार बाग थे और वली रहमानी को सर सैयद अहमद खान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन दिया गया। और इसके अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमित देव भी मौजूद थे, जिन्होंने सर सैयद अहमद खान के मिराज के मुतालिक बड़ी तफसील से अपना नजरिया पेश किया। इसके अलावा और भी मेहमान और अदारे के मेंबरान मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्कत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आइए प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने जनाब सर सैयद अहमद खान के मुतालिक क्या कहा, सुनते हैं। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आज सर सैयद अहमद खान की 207th बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे मौके पर ऐसे रेवोल्यूशनरी और विजनरी लीडर्स को याद करना ज़रूरी है, ताकि हमें याद आए कि इन लोगों ने जो काम किया था क्यों किया था, और क्या इन लोगों के काम की सिर्फ हम तारीफ़ करते रहे या इन लोगों के काम को हम आगे बढ़ाएं। तो मेरा तो यही मैसेज है सर सैयद अहमद खान के बर्थ एनिवर्सरी पे कि सर सैयद अहमद खान ने अपना सब कुछ लुटा कर AMU बनाया और ऐसा एक इदारा बनाया जो एशिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल हब बना। अगर उसके पढ़े हुए लोगों ने अपने अपनी इमारतें खड़ी कर ली और कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत कम है उनका। तो आज ज़रूरी है कि लोग जो हैं ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो सर सैयद अहमद खान के विज़न को समझें और इस बात को समझें कि सर सैयद अहमद का विज़न क्या था। विज़न ये था कि कम्युनिटी को सर्व करना। आज हम AMU से पढ़कर कम्युनिटी को भूल जाएं, अगर एक कम्युनिटी ओरिएंटेड कॉलेज और हम सिर्फ सर सैयद अहमद खान को सालाना एक दफ़ा बिरयानी पे याद करें, तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। वली रहमानी साहब अपने स्पीच में ज़रूर ये कहा कि सर सैयद अहमद खान ने जो किया है उसका वाहवाही करेंगे, लेकिन सर सैयद अहमद खान की तरह बनना भी ज़रूरी है। लोग बनते नहीं हैं, क्या कहेंगे? सिर्फ वाहवाही ज़रूर करते हैं, जैसे आपने बिरयानी की बात कही, कबाब की बात कही। नहीं, अब लोग बनते नहीं है, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वैसे लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ कि लोगों को सर सैयद अहमद खान बनना है। आई कैन कॉल पीपल टूवर्ड्स व्हाट इज़ राइट, आई कैन नॉट रेस माई फिंगर ऑन देम। मैं ये काम नहीं कर सकता कि लोगों पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर दूँ। आई कैन ओनली कॉल पीपल टूवर्ड्स व्हाट इज़ राइट। आज सर सैयद अहमद खान का आज खिताब मिला आपको, क्या कहेंगे? नवाजा गया अवार्ड से, उनके नाम से जो अवार्ड है उससे नवाजा गया उनका। मैं तो उस लायक नहीं हूँ। वहाँ खुशी है कि मेरे काम को एक्नॉलेज किया गया है, और डर भी लगता है ऐसे अवार्ड्स को लेते वक्त कि दिल में ऐसी बात अगर आ जाए कि मैं इस लायक हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की कोर्ट में दुनिया में तो अवार्ड मिल जाए पर आखिरत के अवार्ड से महरूम हो जाऊँ। जैसे कि रहमानी साहब साइंस और कुरान के बारे में कह रहे थे, जैसे कि साइंस और कुरान अलग अलग है, ये कैसे बताइएगा? अक्सर लोग कहते हैं कि एक हाथ में मुसलमान के एक हाथ में साइंस, दूसरे हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस दूसरे हाथ में कुरान। ये गलत है, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, इससे बाहर निकलना होगा। जैसे ही आपने कह दिया कि एक हाथ में साइंस दूसरे हाथ में कुरान, तो आपने कह दिया कि जो कुरान है वो साइंस से खाली है। कुरान इज़ नॉट एब्सेंट ऑफ साइंस, कुरान ही साइंस है और कुरान में साइंस है। कुरान ही साइंस नहीं, मतलब कुरान में साइंस भी है। और कुरान जब कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, तो कहा गया पढ़ो, पर अल्लाह के नाम से पढ़ो। शुरू तो तालीम अल्लाह के नाम से होती है, उससे खाली हो जाए तो तालीम नहीं करती। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से आपको रोल मॉडल देखा जा रहा है एजुकेशन में, क्या कहेंगे? ऐसे आपके तर्ज पे चलने के लिए क्या कहेंगे लोगों को? नहीं, रोल मॉडल तो बिल्कुल ना देखा जाए, क्योंकि मैं रोल मॉडल नहीं हूँ, मगर हाँ मेरे मॉडल को ज़रूर स्टडी किया जाए और आकर देखा जाए कि मेरा मॉडल क्या है और उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या कमियां हैं, मुझे बताई जाए। आप बताएं, अगर आप बहुत देर से खड़े हैं। सर सैयद साहब की शख्सियत और उनकी तालीमात के हवाले से नई नस्ल को आप क्या कहना चाहेंगे? नई नस्ल को ये कहना चाहेंगे कि नई नस्ल जो है सर सैयद अहमद खान की किताब पढ़कर उनकी तारीफ़ में ना लगी रहे, बल्कि उनकी किताब पढ़कर, उनकी बायोग्राफी पढ़कर उनकी तरह बनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। जी, हमारे इस एनुअल इवेंट की ये खुसूसियत रही है कि हम लोग हर साल ही इस प्रोग्राम को इस नौयत से करते हैं कि सर सैयद अहमद खान को सही खिराज अक़ीदत हो। सर सैयद अहमद खान चूँकि जज थे, इसलिए पिछले साल भी हम लोगों ने रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जज लोकायुक्त थे, उनको इनवाइट किया था, और इस बार भी रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जज वो चीफ गेस्ट थे। और यहाँ के बहुत ही स्कॉलरली एक प्रोफेसर अमित देव, उन्होंने सर सैयद अहमद की जो खिदमात थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, उस पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने 30 से 40 मिनट की गुफ्तगू की और सर सैयद अहमद खान के
फुट स्टेप को जो फॉलो कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे शख्सियत को हम लोग हर साल फेलिसिटेट करते हैं, उनको एजाज़ियत देते हैं। इस बार हम लोगों ने वली रहमानी को दिया उनकी कोशिशों की, उनकी खिदमत की वजह से। और ये प्रोग्राम वक्त पे शुरू हुआ, 6:35 में शुरू हो गया था प्रोग्राम और आखिर तक 9 बजे तकरीबन अख्ताम पजीर हुआ और आखिर तक लोग बने रहे। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था और इसे देख करके बहुत खुशी हुई और इस तरह से काम करने की हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जितना अरकान है हमारी हौसला अफजाई भी हुई। आप लोग भी आएँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर सैयद एक सवाल नहीं, इस प्रोग्राम के पीछे आपने क्या रोशन मकसद है कि सर सैयद हमारे जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी उनको जस्ट हम लोग ऐसे भुला नहीं गए। सर सैयद के नक्श कदम जो चल रहे हैं तो हम लोग उनको एजाज़ियत देते हैं, उन लोगों को एक्नॉलेज करते हैं। तो गली गली में सर सैयद निकले ना, हर अदारे हर जगह से कोशिश हो ना। तालीम का जो काम उन्होंने किया, जब उन्होंने शुरू किया तो सोच नहीं सकते थे कितनी कामयाबी होगी। उनके गुजरने के बाद उनके कंट्रीब्यूशन का हम लोग एहसास कर पा रहे हैं। इसीलिए इनको असर हाजिर में ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए असर हाजिर में सर सैयद अहमद खान की नज़रिया किस हद तक मुस्लिम माशरे के लिए कारगर साबित हो सकता है? अभी तो देख रहे हैं कि वो जो उन्होंने 200 साल कबल जो सोचा था, बिल्कुल सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था। एजुकेशन होने चाहिए, मुस्लिम को एजुकेशन में आगे आना चाहिए। अंग्रेज़ी तालीम वो ज़रिया है तरक्की का और खुशहाली का, जिसको पैगाम उन्होंने दिया था, आज हम देख रहे हैं बिल्कुल सही है। उर्दू के लिए उन्होंने जो रेवोल्यूशन लाया, तहरीक जो चलाई, आज वो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं उसे भुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, भुलाया नहीं जा रहा। उर्दू के जो भी खिदमतगार हैं अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हो सकता है उनकी कोशिशें जिस तरह से होनी कोशिशें हैं मगर नतीजा जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा, लेकिन कोशिशें सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या सिर्फ मुशायरे कराने से क्या उर्दू को ज़िंदा रखा जा सकता है? मुशायरा तो मेरा पर्सनली कोई फील्ड नहीं है, मेरा एजुकेशन फील्ड है। हम मुशायरा जाते भी हैं और जो मुशायरा होता है काबिल तारीफ़ भी होता है, उसमें ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ भी होता है। ऐसे मुशायरे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। सर सैयद अहमद का सिर्फ मुशायरा जो आप कह रहे हैं, सिर्फ मुशायरा तो कहीं नहीं होता है, हर तरह के प्रोग्राम ही होते हैं। सर सैयद अहमद खान का कहना था कि तालीम बा तरबियत, लेकिन आज जिस तरह आप लोग इस बैनर के तले भी और बाहर में भी और ख़ासकर ओरिएंटल एजुकेशन जो इंग्लिश का बात कर रहे हैं, लेकिन तरबियत तो हमारे समाज से गायब है, इसके बारे में क्या कहना, इसके बारे में जोर कैसे दीजिएगा आप लोग? होगी तरबियत होगी, लोगों के अंदर ये मैसेज जाएगा और लोग समझेंगे इसका फुकदान है, लेकिन कोशिश हो रही है हर तरफ से, माशरे में सुधार की कोशिश हो रही है, चाहे वो समाजी अदारों से चाहे तालीमी अदारों से। लोगों की कोशिश है कि बच्चों का रिफॉर्म किया जाए, उनको सही रास्ते पर लाया जाए और उनकी ज़िंदगी में तरक्की का रास्ते को उनको दिखाया जाए। बच्चों को आज आप लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया, वली रहमानी को सर्टिफिकेट खिदमत अंजाम देने वालों को याद करते रहेंगे, खराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे और इस समाज के हमारे माशरे के जो नौजवान हैं उनको किस तरह से गाइड किया जाए उनके अच्छे मुस्तक़बिल के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए हो, चाहे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ज़रिए हो, चाहे कोचिंग हो या उनकी किसी तरह भी ट्रेनिंग हो, काउंसलिंग हो, वो करते रहते हैं। हर साल में इस इदारे के तहत, इस एजुकेशन सब कमेटी के तहत 15 प्रोग्राम होते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 15 प्रोग्राम किया, जिसका हम लोगों ने हवाला पूरी रिपोर्ट अपने एनुअल रिपोर्ट में दिया है। और ये रुकते नहीं, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया कोचिंग का प्लान लेकर के आते हैं और हमारी पूरी टीम इसमें शामिल रहती है। हमारे सेक्रेटरी, हमारे प्रेसिडेंट बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, हौसला अफजाई होती है। बहुत मायूसी होती है ये कहते हुए कि अगर सर सैयद बंगाली होते, बांग्ला स्पीकिंग होते, हिंदी स्पीकिंग होते या दूसरी ज़बान के होते तो उनको 10 गुना ज़्यादा खराज अक़ीदत मिलता जिस तरीके से मिल रहा है। हमारे जो दूसरे मोहसिन हैं बंगाल के, जब उनकी यौम पैदाइश का वक्त आता है तो अखबारात में हुकूमत की तरफ से इश्तिहारात शाया होते हैं, मुबारकबाद दी जाती है और यहाँ से निकलने वाले अखबारों के खुसूसी गोशे शाया होते हैं। किसी एक का एक मजमून शाया कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, ये सर सैयद के साथ इंसाफ नहीं है। जो अहले कलम है ये उनकी भी जिम्मेदारी है और कारी के नब्ज़ को समझते हुए ये वक्त की ज़रूरत है कि हम नई नस्ल को सर सैयद के कारनामों से वाकिफ कराएं। That Syed Ahmed Khan traversed a vast distance in his lifetime from the Persianate sophistication of the Mughal court
to the Copernican understanding of the place of the earth in the universe. This is a difficult journey which Syed Ahmed Khan had to undertake. And now, traveling is very important in Islam. Miraj is a travel, though it can be interpreted in a philosophical way. Pilgrimage to Hijaz is a travel. Visitation to the Sufi shrine is a travel. Hijrat is a travel. Minor Hijrat is a travel. So traveling is very important. And Sir Syed Ahmed Khan was also a traveler, not only in the geographical sense, but also in the philosophical sense. We have to explore the convergence between the philosophical, symbolic meaning of traveling and the geographical aspect of traveling. Then we will understand Sir Syed Ahmed Khan and his exposure to the modern world. Now, he has been also criticized as a kafir by some of the mullahs during his time because of his unconventional ideas. Was he a kafir? No, definitely not. He had a deep, prolonged, coherent commitment to Islam. We shall have occasions to come back to that. It only changed because he was a dynamic personality. In him, traditional Islamic faith and interpretation of modernity, modern science particularly, went hand in hand. This you have to understand. Faith and reason was reconciled by Sir Syed Ahmed Khan, and that's why he was a Renaissance personality. Our chief guest was mentioning that various sporting activities are carried out in Muslim Institute. This is a symbol of Renaissance activities because Leonardo da Vinci and others believed that there should be a development of body and mind together. Otherwise, there cannot be re-awakening in human history. So these sort of all-round activities are very important. We shall have occasions to come back to the Allegorian activities, how they have consumed this notion of Renaissance in the premises of Aligarh Muslim University.